नमस्कार बच्चों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं डिमांड की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड शेड्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज अ काइंड ऑफ टेबल विच शोज क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, डिमांड शेड्यूल इज अ काइंड ऑफ टेबल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। प्राइसेस ऑफ ओनियन और डिमांड इन केजी। 20 रुपये किलो जब प्याज था हम 10 किलो खरीदते थे, 40 हुआ 5 किलो खरीद रहे, 60 हुआ 2 kg खरीद रहे, 80 हुआ 1 kg खरीद रहे। यानी जब किस प्राइस पर हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, अगर उसका एक शेड्यूल बनाया जाए, एक टेबल बनाया जाए, उस टेबल को डिमांड शेड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है डिमांड कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। ये जो डिमांड शेड्यूल है, अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो वो डिमांड कर्व कहलाएगा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो प्राइजेस, डिमांड प्राइजेस 20, 40, 60, 80, डिमांड 2, 4, 6, 8, 10। प्राइस जब 20 था, 20 रुपीज पे जो डिमांड थी वो 10 थी। 20 रुपीज जब ऑनियन का प्राइस था तो डिमांड 10 थी। 40 हुआ तो डिमांड 5 हो गई। 60 हुआ तो डिमांड 2 kg हो गई। और जब 80 हुआ तो डिमांड 1 kg हो गई। अब ये जो एक डिमांड कर्व बना है, इस डिमांड शेड्यूल को अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूं, ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसको डिमांड कर्व कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो ये फैक्टर्स देखने से पहले आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप बाजार जा रहे हैं, आप चीज़ें खरीदने जा रहे हो, आप बायर हो, कंज्यूमर हो आप, तब आप सोचना ये सारे फैक्टर्स आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी आप मार्केट में कोई भी गुड्स खरीदने जाते हो, सर्विसेज खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, सब्जी खरीदने भी गए ना बाजार में, तो सब्जी वाले से पहला क्वेश्चन होता है, भाई साहब ये सब्जी कैसे दी, ये कितने की है, ये कपड़ा कितने का है। आप सबसे पहले प्राइस पूछते हो। तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को फिट करने के लिए। तो प्राइस और डिमांड इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सो देयर इज ए inverse relationship between price and quantity demanded. When price increases, demand decreases and vice versa. सो जनरली जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है।
सिंपल, आप बाज़ार में गए, आपने कहा ऑनियन कितने का दिया या सेब कितने का दिया, उसने कहा भाई 100 रुपये किलो, वो बहुत महंगा है, आधा किलो दे दो। अगर आपने पूछा ऑनियन कितने का है या सेब कितने का है, एप्पल कितने का है, उसने कहा 30 रुपीज़ के जी, 5 किलो दे दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्राइस अगर ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। सिंपल सा देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये प्राइस है, क्वांटिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, ये पी है, ये क्यू है। प्राइस अगर ज़्यादा होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। ये आपका डिमांड कर्व। तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है दैट इज प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, लाइक टी एंड कॉफ़ी। आपके घर में मेहमान आता है, आप उससे आप चाय पियोगे या कॉफ़ी, आप उसे ऑप्शन दे रहे हो, तो ये एक के बदले दूसरा इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। कार एंड पेट्रोल, कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो क्या करोगे, और पेट्रोल नहीं है तो कार भी है तो क्या करोगे, दोनों चाहिए तो ही दोनों यूजफुल है। तो अगर डायग्राम की बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, बहुत सिंपल डायग्राम है। प्राइजेस ऑफ टी, डिमांड कॉफी। मान लीजिए पी जो है ओपी प्राइस है टी का और ओक्यू डिमांड है कॉफी की। चाय का दाम बहुत कम हो गया, सस्ती हो गई चाय, तो जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो भी चाय पीना शुरू करेंगे, यानी अल्टीमेटली कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही चाय अगर महंगी हो गई तो लोग बोले जब महंगाई पीना यार कॉफ़ी पी लो, चाय क्यों पी रहे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी और इस तरह का एक डिमांड कर्व यहाँ बनेगा। ये डायग्राम सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। कॉम्प्लीमेंट्री का देखते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल, डिमांड कार, सपोज ओपी प्राइस है और ओक्यू कार की डिमांड है। पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, और ऐसी पेट्रोल अगर रेट कम हुए तो कार की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये जो डायग्राम बन गया ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से भी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। बेटा जो तीसरा फैक्टर जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपके पास पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम पैसे हैं तो कम डिमांड करेंगे। जनरली देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन income and demand. When income increases, demand also increases. When income decreases, demand also decreases. लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। दो तरह के गुड्स होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ने के साथ आपकी डिमांड बढ़ेगी और इनकम घटने के साथ आपकी डिमांड घटेगी। लेकिन इंफीरियर गुड्स में अलग होता है। लो क्वालिटी गुड्स में क्या है, जब आपकी इनकम कम होगी तो आप लो क्वालिटी गुड्स खरीदोगे तो आपकी डिमांड लो क्वालिटी गुड्स की बढ़ जाएगी, और जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तब आप लो क्वालिटी गुड्स नहीं खरीदोगे, तब आप सुपीरियर गुड्स खरीदोगे।
ये लिखा है यहाँ पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिमांड. देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. When income increases, demand also increases for normal goods. But in case of inferior goods, demand increases with decrease in income and vice versa. Next factor है taste and preferences. If you like the taste of any commodity, अगर आपको किसी चीज़ की टेस्ट पसंद है, आपको कोई चीज़ पसंद है, तो आप उसकी डिमांड करोगे, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो. और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे. तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक से भी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में अगर प्राइजेस में कुछ चेंज होने वाला है, आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइजेस में कुछ इफेक्ट आएगा, तो आपकी प्रेजेंट डिमांड के ऊपर उसका असर पड़ेगा. जनरली हम जब सुनते हैं कि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो हम आज ही पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं और वहां पर लाइन लगा देते हैं पेट्रोल भराने के लिए. तो हमें क्या कहा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट डिमांड बढ़ गई. इसको अपोजिट करते हैं, किसी ने कहा कल से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो आज डिमांड नहीं करोगे आप, बोला आज नहीं, मैं कल ही भराऊंगा. तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी आपकी प्रेजेंट डिमांड के ऊपर असर पड़ता है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, इसमें 5 पॉइंट है बेटा. प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, income of the consumer, taste and preferences of the consumer and future expectations about change in price. ये सभी फैक्टर्स आपकी इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं. इन्हीं फैक्टर्स के अलावा अगर हम 2 फैक्टर्स और इंक्लूड कर दें, साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन का साइज घटेगा तो डिमांड भी घटेगी. गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी ऐड कर दें, तो ये जो चीज़ें होंगी ये मार्केट डिमांड में भी ये 5 फैक्टर्स आएंगे, लेकिन साथ में साइज ऑफ पॉपुलेशन, फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी वो भी आ जाएगा.